सबूत मुझे रिसर्च के दौरान नहीं मिल पाए। खैर, आखिर वो साल 2006 आ ही गया जब शारदा ग्रुप की शुरुआत की जाती है। ग्रुप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंडर मल्टीपल कंपनीज थी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और यूं तो किसी भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट उठाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दो कॉमन तरीके ये भी हैं कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बेच के पैसा उठाया जाए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को एकदम आसान भाषा में ऐसे समझो, इमेजिन करो तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है, एक स्कूल तुम्हारे पास उधार मांगने आता है और प्रॉमिस करता है कि 3 साल बाद पूरा पैसा वापस कर देंगे, हर साल थोड़ा इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा पैसा भी दे देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से प्लेग्राउंड बनने के बाद अगर वो स्कूल तुम्हें पैसे वापस नहीं लौटा पाता है तो तुम्हारा हक बनता है कि उस स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो या किसी भी काम में ले सकते हो एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड एक सिक्योरिटी के साथ होता है, लेकिन डिबेंचर्स का केस एकदम अलग है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसमें अगर वो स्कूल पैसा नहीं चुका पाया तो आपके पास प्लेग्राउंड वापस लेने का कोई हक नहीं बचता। डिबेंचर में पैसे देने के बदले एक बस वादा मिलता है, कोई एसेट छीन लेने की गारंटी नहीं। अब शारदा ग्रुप ने स्कैम की शुरुआत ऐसे की कि अपने अंडर एजेंट्स बनाने शुरू कर दिए। शारदा ग्रुप ने समय के साथ लाखों एजेंट्स को उनके लिए काम करने के लिए मना लिया। ऐसे एजेंट्स जो घर घर गांव-गांव घूमते थे और लोगों को बोलते थे कि कंपनी अपने सिक्योर डिबेंचर्स और शेयर्स दे रही है, डबल पैसा हो जाएगा 5 साल में, बिना सोचे समझे इसमें पैसा ठोक दो। यहां मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यह बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि शारदा ग्रुप अपने एजेंट्स को लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्ट करवाने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 से 40% तक कमीशन देता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एजेंट ने किसी आम आदमी को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया तो सीधा सीधा 2 से 4,000 रुपए एजेंट की जेब में जाते थे। अब इस बात से आप ये अंदाजा लगाओ कि कमीशन रेट इतना हाई था तो एजेंट्स ने क्या क्या फालतू की बकवास, फेंका फेंकी और एक से एक झूठ बोल बोल के लोगों से इसमें पैसा इन्वेस्ट करवाया होगा। और एक बात यह भी है कि एजेंट्स को भी नहीं बताया जाता था कि ये एक बहुत बड़े स्कैम की तैयारी हो रही है, उनको तो बस अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स दिख रहे थे। तो इन शॉर्ट शारदा ग्रुप ने शुरू में जनता को बोला, हम लोग सिक्योर डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करो और हाई रिटर्न्स लो। लेकिन असलियत ये थी कि इनके पास सेबी की प्रॉपर परमिशन तक भी नहीं थी। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे वो बस फर्जी कागज थे जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे तुम असली में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो क्या, लेकिन वो फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेटेड बॉन्ड्स नहीं थे। बेसिकली ये कागज एक मास्क था इस पूरी पॉन्जी स्कीम को प्रोफेशनल दिखाने का, ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई LIC पॉलिसी या फिर बैंक FD जैसा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और यही फर्क होता है स्कैम और असली बिजनेस के बीच। स्कैम में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एजेंट्स घर घर जाते हैं, जबकि असली बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सिस्टम से ट्रस्ट जीतता है। जैसे Odoo, जहां से तुम अपने बिजनेस का पूरा सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो, कस्टमर्स को रियल टाइम अपडेट्स दे सकते हो और हर ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रख सकते हो। Odoo के थ्रू जब भी कोई इंटरेस्टेड कस्टमर तुम्हें ईमेल भेजता है या तुम्हारी Odoo वेबसाइट के कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है तो सिस्टम अपने आप एक न्यू लीड CRM में क्रिएट कर देता है, जो कि Odoo का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। तुम्हें मैन्युअली कुछ डालना नहीं पड़ता। हर लीड एक कार्ड के फॉर्म में दिखाई देती है जिसमें कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डील की प्रायोरिटी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सब